हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं भानु प्रताप सिंह, यूनिट 2 लॉ ऑफ फोर्सेस बलों के नियम से आपको तीसरा वीडियो जो लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस एक बल बहुभुज का नियम कहलाता है, उस पर आज क्लास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस क्या कहते हैं, बल बहुभुज का नियम क्या कहते हैं। तो बल बहुभुज का नियम तो बड़ा सिंपल सा है जी। कहता यह है कि यदि एक बिंदु पर लगे हुए तमाम बलों को परिमाण और दिशा में एक बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो ये बल संतुलन में होगा, या दूसरे शब्दों में इसको पलट के भी कह सकते हैं। यदि बहुत सारे बल त्रिभुज की बहुभुज की ली गई भुजाओं से हों और ये बल इक्विलिब्रियम में होंगे तो एक बहुभुज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं कहूँ, सिंपल ही आप समझिए, यदि एक बिंदु पर लगे हुए तमाम बल हैं तो तमाम बल कौन कौन से हैं समझते चलते हैं। ऊपर तमाम बल लग रहे हैं P, Q, R, S, T, U। किसी बिंदु पर लगे हैं तमाम बल लगे हैं। परिमाण और दिशा में अगर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पॉलीगन को शो कर रहे हैं या किसी एक बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकें तो ये सब बल संतुलन में होगा। In many forces, if many forces are acting at a point and if it can be represented by sides of polygon in series by magnitude and direction, then these forces will be in equilibrium। तो मान लेते हैं, जैसे देखिए O से P है, Q है, सबको हेड से टेल को जोड़ते चलते हैं। मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, ये P वाला वेक्टर पहले ले लेते हैं, तो ये P का हमने खींच लिया, ठीक। अब P से Q को खींचते हैं तो Q इस दिशा में है, इसी के पैरेलल P के हेड से Q का टेल मिला देंगे, मतलब Q क्या होगा, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड देख लेंगे कितना है, उसी हिसाब से इसके लेकर के। खैर अभी समझना है वैसे, इसलिए मेजर फिजिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। Q हो गया, R क्या है, R इस डायरेक्शन में, तो R को हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, इस Q के हेड से मिला देंगे R को। इसी तरह S मिलाते चलेंगे, T इसी तरह से U, ठीक। तो ये एक पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारे, अगर ये पॉलीगन को रिप्रेजेंट करता है साइड बाय साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर ये नाम दे देते हैं ABCDEF, अगर ABCDEF एक पॉलीगन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो क्या होगा, AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी किसके, AC के, A to C के रिजल्टेंट के होगा कि नहीं, ये इसका रिजल्टेंट होगा भाई। P और Q का रिजल्टेंट होगा ये R जो भी है, मतलब AC। उसी तरह से फिर से क्या, AC प्लस CD, ठीक, मतलब AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, यानी ये वाला। सिमिलरली AD प्लस D इज इक्वल टू क्या, A to E, AE। उसी तरह से AE प्लस EF इज इक्वल टू FA या AF करेंगे, डायरेक्शन में उल्टा होगा, ठीक है। तो हालांकि क्लोज है तो इसलिए हमने साइड बाई साइड दिखाया, लेकिन होगा किसके, FA के, ठीक है, या AF के। तो इसी तरह से हमारा इक्वेशन 1, 2 और 3 और 4 को देखें तो AB BC CD DE EF किसके इक्वल होगा, A to F के इक्वल होगा बच्चों। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, तो अभी हमने कुछ देर पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में बताया था, मतलब अगर मान लीजिए ये ना दिया होता, ये क्लोज नहीं होता, मतलब AB BC CD DE EF सारे बलों का हमें रिजल्टेंट निकालना होता तो क्या होता, कुछ नहीं करते, हम लास्ट वाले साइड को स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देते और डायरेक्शन उल्टा ले लेते, मतलब A to F ले लेते, और जो A to F होगा वही AB BC CD DE EF का रिजल्टेंट होगा, यही कहना चाह रहा है। तो अगर हम इसको इधर बुलाएं तो देख सकते हैं आप, वेक्टर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, इसको अंदर बुलाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस लिखना है तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, F to A, यानी F to A इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बच्चों, बस यही है।
तो यही कह रहा है हमारा पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं लेमिस थ्योरम पे। अभी बताएंगे कैसे लेमिस थ्योरम पता चल रहा है। कह रहा है एक 40 न्यूटन के भार को दो रस्सियों द्वारा जो क्रमशः 36 से 30 डिग्री और 45 डिग्री पर है सहारा दिया गया है, सपोर्ट किया गया। प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। मतलब 40 न्यूटन वेट इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ टू रोप्स which are at angle of 30 degree and 45 degree from horizontal. Find the tension in the each rope. तो करते क्या है देखिए। तो पहले डायग्राम से समझते हैं, गिवन डेटा क्या क्या है वो समझते हैं। तो हमने मान लिया दो रस्सियाँ ए और बी हैं जिनसे भार, ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ए और बी से भार लटकाया गया क्या, डब्ल्यू 40 न्यूटन का। ठीक, तो दोनों रस्सियों में टेंशन, मतलब टेंशन ए में T1, टेंशन रस्सी रोप ए में टेंशन T1, रोप बी में टेंशन T2। दोनों को हॉरिजॉन्टल से मतलब 30 डिग्री पे ए को और बी को 45 डिग्री पे है रखा गया। क्या तो यहाँ से अभी आप समझ सकते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से पहली वाली रस्सी 45 है, दूसरी वाली 30 है, तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब आप देख रहे होंगे अगर हम इसको O माने, इसको पॉइंट को O माने, तो ट्रायंगल OAB बन रहा है। तो ट्रायंगल OAB में तीनों इंटरनल एंगल कितने होंगे, 180, तो 30 है, 45 है, मतलब 75, तो ये कितना होगा 105, ये वाला एंगल 105 होगा। ठीक, और ऐसे भी देख सकते हैं पूरा 180 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अगर हैंगिंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है 40 न्यूटन का भार, तो ये एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से 90, ये एंगल कितना होगा 90। मतलब अगर इसको हम लेमिस थ्योरम के फॉर्म में लिखें या लेमिस थ्योरम के फॉर्म में बनाएं, तो T1 T2 क्या है, क्या निकालना, टेंशन ही निकालना, तो T1 T2 निकालना है न्यूटन में। तो सब लेमिस थ्योरम से देखेंगे। तो लेमिस थ्योरम से अगर हम देखें तो ये क्या होगा, टू फाइंड T1 एंड T2 इन न्यूटन, यही निकालना है। सॉल्व करेंगे लेमिस थ्योरम से। तो लेमिस थ्योरम बनाने के लिए क्या करेंगे, दो रस्सियाँ जो थी ए और बी को, इसमें टेंशन कितना है T1 और T2। अब हमें एंगल चाहिए सारे। तो बच्चों एक बार ध्यान से देखिएगा, ए और बी, ये एंगल कितना है 105, तो ये एंगल कितना होगा 105 ही होगा सेम है। अच्छा, अब ये टोटल हमें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें टोटल चाहिए। ये इन दोनों फोर्सेस ए और डब्ल्यू, मतलब रस्सी ए के बीच में और भार के बीच में कितना कोण है, 30 है प्लस 90 है यानी 120, तो 30 प्लस 90 120। इसी तरह ये 45 प्लस 90 मतलब 45 प्लस 90 135 हो जाएगा ये। ठीक, तो हमें एंगल पता चल गया, ये एंगल टोटल। ये T1 एक फोर्स, T2 एक फोर्स, ये W तीसरा फोर्स। लेमिस थ्योरम लगाइए, सच कह रहा है। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है, बोलिए लेमिस थ्योरम क्या कहता है। खैर आप तो बोल तो सकते नहीं हैं। तो बच्चों लेमिस थ्योरम ये कहता है, इफ़ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। देख सकते हैं T1 T2 और W एक पॉइंट पे है O पर, ठीक, और इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में। तो प्रत्येक बल, एवरी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के जाके समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं कोई भी बल उठाते हैं, मान लीजिए हम W उठा रहे हैं, W कितना है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन के बल को अगर हम ले रहे हैं, तो प्रत्येक बल, पहले तो 3 बल है किसी बिंदु पर है साम्य अवस्था में, ठीक, तो प्रत्येक बल मतलब मान लेते हैं W, शेष दो बल कौन कौन से हैं, T1 और T2 के बीच के कोण का, बीच का कोण कितना है 105 का ज्या मतलब साइन का समानुपाती होता है, मतलब 40/sin 105। सिमिलरली T1, शेष दो अलग बल को W के अलावा T1 और T2 है, T1 और T2 के बीच कोण 105 है, तो वही लेंगे भाई W के साथ, W/sin 105। अगर आप T1 लिखे तो T1 क्या है, प्रत्येक बल, शेष दो बल कौन, T2 और W के बीच का कोण, मतलब ये 135, हाँ 135 साइन के साथ 135 के समानुपाती होगा, मतलब T1/sin 135। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है sin 90 + 45 है sin 135। अब T2 लिखेंगे तो क्या होगा, शेष दो बल कौन, T1 और W के बीच का कोण का साइन,
मतलब T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, ये हमने लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो W कितना है, W कितना है 40 है, तो 40 अपॉन साइन 105 T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 45, साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा कॉस 30। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 40 अपॉन साइन 105 इज इक्वल टू T1 अपॉन कॉस 45। तो T1 क्या हो जाएगा 40 इंटू कॉस 45 अपॉन साइन 105, वैल्यू रख लेंगे कैलकुलेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो T1 का मान आ जाएगा 29.28 न्यूटन। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि T1 अब निकल गया, इक्वेट कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को कर लीजिए, चाहे तो इन दोनों को कर, अगर ये अननोन होता तो भी हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते, कोई भी। तो T1 और इसको इक्वेट करेंगे तो T1 अपन कॉस 45 इज इक्वल टू T2 अपन कॉस 30। T1 पता है 29.28, रख देंगे, T2 का मान आ जाएगा 35.86 न्यूटन। तो बच्चों दोनों टेंशन न्यूटन में हमारे निकल गए, एक 29.28, दूसरा 35.86। चलिए ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल मत देखिएगा, ये टोटल एंगल, दो बलों के बीच का एंगल चाहिए। और हमारे पास 3 बल है तो तीनों बलों के बीच का कोण हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक बल लेंगे तो दोनों बलों के बीच के कोण के साइन के साथ, फिर दूसरा लेंगे तो इन दोनों बलों के बीच के साइन के साथ, फिर तीसरा लेंगे तो इन दोनों बलों के बीच के साइन के साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइड होगा। ठीक है, समानुपाती होगा। डिवाइड कैसे होगा अभी हम ट्रायंगल रूल में बताया, ठीक है बच्चों, के मान करके करते थे तो आता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, BTP 2011 में पूछा हुआ है। कह रहा है फाइंड द रिएक्शंस RA एंड RB ऑफ द गिवन ज्योमेट्री। दिए गए आकृति का की प्रतिक्रियाएं RA और RB ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान दिया है 25 डिग्री, बीटा का मान दिया है, भार दिया है, त्रिज्या दिया है R। तो ये क्वेश्चन में गिवन था, ये अल्फा है, बीटा है, दिया है। अल्फा का मान कितना है बच्चों, अल्फा का मान 25 डिग्री है, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान आपका 65 डिग्री है। भार जो W गोले का भार है नीचे की तरफ लगेगा 500 न्यूटन, और त्रिज्या गोले की R। एक गोला रखा गया है बेसिकली इसमें, और इसका हमें प्रतिक्रिया निकालना RA और RB। तो चलिए समझते हैं। तो RA RB लगेगा कहाँ से बच्चों, तो प्रतिक्रिया हमेशा नॉर्मल लगती है। अगर ये है तो प्रतिक्रिया RB कहाँ लगेगी, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, RB इधर की तरफ। अगर ये है तो प्रतिक्रिया कहाँ लगेगी, इसके परपेंडिकुलर RA, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर RA, इस लाइन के परपेंडिकुलर RB, और सब केंद्र से जाएंगे, और केंद्र से इसका भार भी W नीचे की तरफ लग रहा है। तो मतलब अगर इसको हम बनाएंगे डायग्राम को तो कुछ इस तरह का बनेगा। कैसे, देखिए, तो ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P है, तो ये भार जो है नीचे की तरफ पॉइंट P से जाएगा, भार नीचे की तरफ 500 न्यूटन दिया हुआ, ठीक है। अब ये लाइन है B है, ये लाइन है A है, तो A से इसकी प्रतिक्रिया रिएक्शन RA परपेंडिकुलर जाएगी। हालांकि ज्योमेट्री से बनाएंगे तो सही बनेगा, इसमें मतलब परफेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने ज्योमेट्री से नहीं बनाया, हाथ से बनाया। इसके परपेंडिकुलर प्रतिक्रिया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा RB, और दोनों सेंटर से होकर पास होकर, सेंटर से तीसरा भी है, W भी नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, ठीक। अल्फा का मान दिया, बीटा का मान दिया। तो आपको लग रहा होगा कि 3 बल हैं, इस पॉइंट पे 3 बल कार्य कर रहा है, एक RA, एक RB और एक भार। तो लगाइए ना मेश थ्योरम। कैसे लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। ये RB, RA और W, भार नीचे की तरफ है, ठीक। ये क्या है, RA है, ये क्या है, RB है। एंगल पता कर लीजिए। तो एंगल कैसे पता चलेगा, चलिए, ये दिया है 65, ठीक है, ये 65 है, एक 65 है तो ये भी 65 होगा। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं बना है, इसके पैरेलल होगा ये, तो ये 65 ये भी 65 होगा, ये भी, ये वाली रेखा भी इसके पैरेलल होगा, तब ये ऐसे होगी, तो ये 25 ये भी 25 होगा। तो अगर हम इसको लाइन को एक्सटेंड करें, ये 65 है 25, टोटल एंगल कितना होगा RA RB के बीच में, 65 प्लस 25 और 70 20 90, ये एंगल हमें मिल गया कितना, 90। दो बलों के बीच का कोण इसके। अब इन दो बलों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, RB और W के। तो RB और W, ये रहा W, तब ये भार नीचे की तरफ, ये हमें एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा। तो ये एंगल निकालने के लिए, ये एंगल है क्या, RBO
और मान लीजिए इसको कुछ भी मान सकते हैं, पी के या जैसे भी मान लें। तो ये पूरा आप देख रहे होंगे 180 है के तक, ठीक, 180 है। तो 180 में से 65 घटा दूँ तो ये मिल जाएगा इतना, भाई यहाँ से आता है 180, ये हमने 65 घटा दिया तो ये मिल जाएगा। तो कितना होगा ये, तो आप 180 में से 65 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 115 डिग्री, 115 डिग्री, ठीक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। अब बचा ये वाला निकालिए। कैसे निकालेंगे, मतलब आर ए और डब्ल्यू के बीच का कोण, ये वाला कोण कैसे निकलेगा। तो फिर से भाई ये पूरा 180 में से ये 25 घटा दीजिए, मिल गया। तो 180 में से 25 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 में से 25 घटा दीजिए, ये टोटल 180 में से 25 घट जाएगा, ठीक। तो 180 में से आप 25 घटाएंगे 155 मिल जाएगा, 155, ठीक है। चलिए, तो फ्रॉम लेमिस थ्योरम क्या करेंगे पॉइंट ओ पर, तो लेमिस थ्योरम से पॉइंट ओ पर देखेंगे तो डब्ल्यू अपन साइन, ये तो मैंने बताया है कि आर बी ओ के 65 होगा, ठीक। ये हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि आर बी ओ के 65, आर बी ओ और के 65, सिमिलरली आर ए ओ और के 25, ठीक, ये हमने बताया 25 लेमिस थ्योरम से। तो डब्ल्यू अपन शेष दो बल कौन कौन से हैं, आर बी और आर ए के बीच का कोण यानी साइन 90। तो यह है कि साइन के साथ आर बी ओ आर ए यानी आर बी ओ आर ए यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना 90, तो साइन 90। वही चीज़ है 25 + 65 जोड़ा गया इज इक्वल टू आर बी के साथ अगर आर बी ले आए तो आर बी के साथ 155 और आर बी के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये आर बी अपन आर ए ओ डब्ल्यू, तो आर बी के साथ कौन सा कोण, शेष दो बलों के बीच का कोण आर ए और डब्ल्यू के 155, तो ये हो जाएगा आपका 155 का डायरेक्ट लिख लीजिए साइन के साथ 155 का, ये गलत दिया हुआ है, साइन के साथ 155 का हो गया होगा मिस्टेक, ठीक है। आर बी के को छोड़ करके से तो वो कौन है, आर ए और डब्ल्यू के बीच का कोण 155, ठीक, ये जोड़ो 360 आना चाहिए। और ऑब्वियसली 155 और 115 आपका 170 270 और आपका 90 360, ठीक है। तो 155 आर बी के साथ 155 साइन 155 और आर ए के साथ तो शेष दो बल मतलब आर बी और डब्ल्यू के बीच का कोण कितना 115, तो 180 - 65 भी 115 ही आएगा, ठीक है, साइन के साथ। या साइन आपका 155 कर सकते हैं तो 90 - थीटा जो भी करना है कर लीजिएगा। तो 5 डब्ल्यू का मान 500 न्यूटन, 500 अपॉन साइन 90, आर बी अपॉन साइन 155 को आप चाहे जैसे तोड़ सकते हैं वैसे कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है, आपके ऊपर है सब चीज़ें, ठीक है। तो साइन 90 हो जाएगा 500 अपॉन साइन 90, ये हो जाएगा आर बी अपॉन साइन 155, ये हो जाएगा आर ए अपॉन साइन 115। तो जब आप वैल्यू कैलकुलेटर में रखेंगे तो साइन 91 साइन 155 0.4226 और साइन 115 का मान आएगा 0.9063। तो सॉल्व करेंगे तो आर ए का मान आ जाएगा, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, चाहे तो एक बार इन दोनों को ले लीजिए और एक बार इन दोनों को ले लीजिए। तो एक बार इन दोनों को लेंगे तो आर ए आ जाएगा 500 × 0.93, आर ए का मान 453 मीटर। और एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आर बी इज इक्वल टू 500 अपॉन 500 × 0.4226, यह आ जाएगा आर बी 211 मीटर, ठीक है बच्चों। तो आर ए और आर बी आ जाएगा। ये लेमिस थ्योरम का रिजोल्यूशन है। 3 फोर्सेस और तीनों एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, तो प्रत्येक बल से दो बलों के बीच के को साइन यानी ज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम से हम सॉल्व कर लेंगे।